T20 के वर्ल्ड चैंपियंस और नंबर 1 टीम इंडिया लगातार 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली पहली टीम बन गई है इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर। लेकिन टॉस इंग्लैंड ही जीतती है और पहले बॉलिंग का फैसला लेती है नेचुरली। लेकिन टॉस पे एक कैप्टन इंडिया कहते हैं कि हमको पहले बैटिंग ही करनी थी। इंग्लैंड की टीम में एक बदलाव देखा गया था ओवरटर्न का, और वर्ल्ड चैंपियंस ने कोई बदलाव नहीं किया था क्योंकि यू नेवर चेंज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। संजू और शर्मा जी ओपनिंग करते हैं और जो इनफॉर्म बैट्समैन है हमारे और सुपर फोकस सुपर कूल संजू जी पहले स्ट्राइक लेते हैं। फिर दूसरी ओवर शर्मा जी विल जैक्स के ऑफ स्पिन का स्वागत 4 से करते हैं, भाई वाह। और 5वें बॉल को वापस 4 मारते हैं ऑफ साइड पे। लगता है शर्मा जी की वापसी हो गई है ना। लेकिन यही दूसरी ओवर के आखिरी बॉल पे कैच आउट हो जाते हैं 9 रन के लिए। ना भाई, इससे अभी ना हो पाएगा। आपको स्पिन बॉलिंग से परेशानी है, आपने ऑलरेडी ये ओवर में 2 4 मार चुके हैं। बॉल आखिरी बॉल था ओवर का। फिर वही शर्मा जी का एक सोल्यूशन है जो मैं इस वीडियो के तीसरे भाग में करूंगा। ईशान और संजू की पार्टनरशिप 97 रन्स की सिर्फ 45 बॉल्स में आती है, जिसमें संजू की 50 भी शामिल है जो 26 बॉल में आई थी, और वो 15 रन्स पे ड्रॉप भी हुए थे इंग्लैंड के कैप्टन के हाथों। 9.5 ओवर के बाद ईशान आउट हो जाते हैं 18 बॉल 39 बना के, और नंबर 4 पे आते हैं डुबे साहब राशिद मियां की बॉलिंग का सामना करने के लिए। गौतम गंभीर का यह मास्टर स्ट्रोक था क्योंकि डुबे साहब स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं और हमारी रन रेट में डिप नहीं आया था। संजू जी शानदार 89 रन बना के आउट हो जाते हैं क्योंकि सेंचुरी उन्होंने फाइनल के लिए रखा है। और 13 ओवर के बाद आते हैं हमारे कैप्टन इंडिया जो 11 रन पे आउट हो जाते हैं, लेकिन हमारी रन रेट 12 से नीचे नहीं जाती। ये सब विकेट और रनआउट में हम अपनी धुरंधर बैटिंग जारी रखते हैं और एंड में तिलक वर्मा आते हैं जो सिर्फ 7 बॉल में 21 मारते हैं, और हम 254 का टारगेट देते हैं इंग्लैंड को। जॉब ओनली हाफ डन, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग पे ऐसे फ्लैट विकेट पे हमको 250 से ऊपर रन्स चाहिए ही चाहिए, और 254 का टारगेट काफी था। बॉलिंग की ओपनिंग अर्शदीप और हार्दिक करते हैं, और हार्दिक अपनी पहली बॉल पे ही सॉल्ट को आउट करते हैं, जिसका कैच अपने उप कप्तान पटेल सर लेते हैं बड़े आराम से। जब अर्शदीप और हार्दिक को अपने दूसरे ओवरों में सफलता नहीं मिलती तो 5वां ओवर पावर प्ले का बुमराह को दिया जाता है, और वो अपने पहले ही बॉल पे इंग्लैंड के कैप्टन ब्रूक की विकेट लेते हैं जो इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के सबसे बेस्ट बैट्समैन थे। और भला ऐसा कैच अपने उप कप्तान पटेल सर कैसे छोड़ देते। और जिस तरह से पटेल सर ने उल्टा भागते हुए कैच लिया था, अगर शायद ये शॉट चौपाटी तक जाती तो भी वो ये कैच नहीं छोड़ते। पावर प्ले का आखिरी ओवर विश्व के बेस्ट स्पिनर वरुण को देते हैं, लेकिन अपने पहले 3 बॉल में 3-6 भी देते हैं। पूरे वर्ल्ड कप में हमने यही देखा है, सभी टीमों ने यही टैक्टिक अपनाया है कि वरुण को स्टार्टिंग से ही अटैक करो। लेकिन वरुण अपना बदला ले लेते हैं आखिरी बॉल पे जब वो बटलर को आउट कर देते हैं, और इसी तरह इंग्लैंड का स्कोर हो जाता है पावर प्ले में 68 फॉर 3। प्रेशर में कैसे चेस किया जाता है वो आज इंग्लैंड ने अच्छी तरह से दर्शाया। विकेट्स गिरती रही लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट को कभी गिरने नहीं दिया, क्योंकि एक अच्छा ओवर और बाजी पलटी। उप कप्तान पटेल सर भी अपने स्पिन बॉलिंग से पहले ओवर में बैटन को आउट करते हैं, और इसके बाद इंग्लैंड ने विल जैक्स को प्रमोट करके आगे भेजते हैं और बैटल के साथ शानदार इम्पॉसिबल पार्टनरशिप बनाते हैं 39 बॉल में 77 रन्स, जिसमें शामिल है बैटल के 19 बॉल 50। वरुण, पटेल सर, बुमराह को जब मिडल ओवर में सफलता नहीं मिलती तो 14th ओवर के बाद अर्शदीप को लाया जाता है, और आखिरी बॉल पे 6 मारने के चक्कर पर जैक्स कैच देते हैं पटेल सर को, जो भागते हुए कैच पकड़ते हैं लेकिन अपना बैलेंस नहीं रख पाते और कैच थमा देते हैं डुबे साहब को। अंडर प्रेशर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 6 रन बचाओ या विकेट लो, और सामने पहाड़ जैसा डुबे सर खड़ा। पटेल सर ये सब समस्या से पतली गली से निकल जाते हैं, और थैंक्स टू द फील्डिंग कोच की मेहनत कि हम एक बड़ी पार्टनरशिप तोड़ने में सफल होते हैं। फिर भी इंग्लैंड के रन रुकते नहीं है, और सैम करन बेथल के साथ बनाते हैं 25 बॉल में 50 रन, जिसमें शामिल है 45 बॉल का 100 बेथल का। हार्दिक पांड्या सैम को 18 रन पे आउट कर देते हैं, लेकिन बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक के ओवर सब समाप्त हो जाते हैं, और आखिरी ओवर किसको दे, पटेल सर को या डुबे साहब को, ये सवाल सामने आया। टीम ने डुबे साहब पर भरोसा किया और पहली बॉल पे बेथल दूसरी रन लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं एक शानदार सेंचुरी बनाकर, और इंडिया आखिरी ओवर में फिर चैन की सांस लेते हैं। टर्निंग पॉइंट मैच का आप कह सकते हो कि अपने उप कप्तान पटेल सर की शानदार कैचेस और फील्डिंग, या फिर बुमराह की 18th ओवर, या फिर आखिरी ओवर में बेथल का रन आउट। लेकिन मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट संजू जी का कैच जो हैरी ब्रूक ने छोड़ा था। तब इंडिया 2.2 ओवर के बाद सिर्फ 24 पे थे, और इमेजिन कीजिए 24 पर अगर 2 होते तो पावर प्ले में कैप्टन इंडिया आते हैं और इतना विशाल स्कोर नहीं हो पाता।
इंग्लैंड के कैप्टन ब्रुक्स ने सिर्फ संजू को 15 पे ड्रॉप नहीं किया था, उन्होंने वर्ल्ड कप ड्रॉप कर दिया था। न्यूजीलैंड के सामने इंडिया को फाइनल में कुछ बदलाव की जरूरत है, दोनों बैटिंग में और बॉलिंग में भी। हाँ हाँ, मुझे पता है यू नेवर चेंज अ विनिंग कॉम्बिनेशन, तो फिर बैटिंग की ओपनिंग प्लीज संजू और ईशान से करवा लो। और अगर पावर प्ले में जल्दी विकेट गिर जाती है तो नंबर 3 पे आ सकता है अपने उप कप्तान पटेल सर, जिन्होंने ये रोल पहले काफी अच्छी तरह से निभाया है, इंक्लूडिंग लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल भी। और अगर पावर प्ले में आपको अच्छी स्टार्ट मिलती है और विकेट पावर प्ले के बाद गिरती है तो नंबर 3 पे आ सकते हैं डुबे साहब, जैसे उन्होंने आज किया। फिर हमारे नंबर 4, नंबर 5 कैप्टन इंडिया हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा हमारे दिग्गज मिडल ओवर राइट लेफ्ट हैंड बैलेंस के हिसाब से आ सकते हैं। यहाँ पे शर्मा जी का हल है हमारे पास। जब स्पिनर्स खत्म हो जाते हैं और एंड ओवर्स में फास्ट बॉलर्स आते हैं, तब आप शर्मा जी को मैदान में ला सकते हो और वो दुम मचा देंगे, क्योंकि फाइनल में हमको हमारी कमजोरी एक्सपोज नहीं करनी है। और इस सब के बीच में कुछ भी हो जाए, रन रेट को ड्रॉप नहीं होने देना है, स्पेशली सेकेंड बैटिंग में। बॉलिंग की बात करें तो डुबे साहब को 7th 8th ओवर पावर प्ले के बाद एक ओवर दे ही दो, क्योंकि अगर पटेल सर या वरुण को एक ऑफ डे होता है तो आज की तरह लास्ट ओवर किसको दे ये सवाल होना नहीं चाहिए। बेस्ट प्लान होगा कि हम लास्ट के 4 ओवर में 2 बुमराह और 2 हार्दिक को दे। अहमदाबाद पब्लिक को एक रिक्वेस्ट है कि फाइनल में चीयर करते रहो टीम इंडिया को। साउथ अफ्रीका के सामने जैसे सन्नाटा आ जाता था मैदान में, ऐसा सन्नाटा नहीं आ जाता है, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा प्रेशर में बैट्समैन को सन्नाटे में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। तो ऐसा में अहमदाबाद की पब्लिक आपको हौसला बढ़ाना है, नहीं कि ढोकला खा के बैठे रहना है। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, बन जाओ पहली टीम जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीती है, बन जाओ पहली होस्ट नेशन जिसने वर्ल्ड कप जीता है, और बन जाओ पहली टीम जिसने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिकेट यू सी, 2 पैसों का क्रिकेट का ज्ञान नुक्कड़ पे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।